तो मनीषा केस की जांच जारी है। लगभग 140 दिन इस केस को बीत चुके हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से भी कुछ भी साफ नहीं हो पाया, जिस पर परिवार वालों का कहना है कि उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है, उनकी आस टूटती जा रही है, उनका धैर्य अब जवाब दे रहा है कि आखिरकार कब उनकी बेटी को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन बीत चुके हो। ऐसा ना हो कि ये केस धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाए। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में मनीषा केस को लेकर भिवानी में एक महापंचायत हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि अगर 31 जनवरी तक सीबीआई कुछ साफ नहीं करती है और केस की क्लोजर रिपोर्ट साझा नहीं करती है और ये साफ नहीं करती है कि रिपोर्ट और जांच आखिरकार कहाँ तक पहुंची है, तो मनीषा के परिवार वाले और आसपास के गांव वाले 31 जनवरी के बाद एक बड़ी महापंचायत करेंगे, जिसमें आगे की परिस्थिति और स्ट्रैटेजी निर्धारित की जाएगी, जिसमें ये भी हो सकता है कि भिवानी और आसपास के गांव मिलकर एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। यह दोस्तों, मनीषा के पिताजी संजय ने बताया कि उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उन्हें उनकी प्रणाली पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरह दिन प्रतिदिन हर दिन गुजरता जा रहा है, उससे उनकी आस टूटती जा रही है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से भी किसी बात का अंदेशा या इशारा नहीं किया जा रहा है कि आखिरकार उनकी बेटी के केस में जांच कहाँ तक पहुंची है। यहाँ दोस्तों, हाल फिलहाल में काफ़ी सारी महापंचायत भिवानी में हुई थी। मनीषा को लेकर खासतौर पे महापंचायत हुई थी, जिसमें बहुत सारे किसान नेता भी मौजूद थे और आसपास के गांव के लोग भी मौजूद थे। हर किसी की यही मांग है कि सीबीआई जल्द से जल्द केस को साफ करे, परिस्थिति को साफ करे, या फिर ये साफ करे कि केस की जांच अभी कहाँ तक पहुंची है, ताकि कम से कम परिवार को एक मजबूती और एक भरोसा सीबीआई की तरफ से भी मिल रहा है। या दोस्तों, 11 अगस्त का ये मामला है, 4 महीने से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मनीषा केस में अभी तक भी सीबीआई के हाथ ऐसा लगता नहीं है कि बहुत सारे पुख्ता सबूत मिल पाए। हालांकि सीबीआई की तरफ से हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच की जा रही है। मनीषा की एफएसएल और विस्रा रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया है। इसके साथ साथ मनीषा केस में 8 दिन बाद वायरल हुए सुसाइड नोट की भी जांच लगातार की गई, लेकिन सीबीआई क्योंकि एक बड़ी एजेंसी है, तो इसलिए अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए सीबीआई भी एक एक स्टेप काफ़ी धीरे धीरे लेकर चल रही है, ताकि मनीषा केस, जो कि इतना सेंसिटिव पूरे हरियाणा में हो गया था, क्योंकि बहुत लोगों की भावनाएं इस केस से जुड़ी हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए अपने हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन ये बात ज़रूर साफ है कि सीबीआई इस केस की जांच हत्या और आत्महत्या दोनों के एंगल से कर रही है। यहाँ दोस्तों, छोटा सा बैकग्राउंड आपको समझा देती हूँ कि 13 अगस्त को जब मनीषा का शव मिला, शुरुआत में ये देखा गया और प्राइमा फेसिया ये लग भी रहा था कि हो सकता है मनीषा के साथ रेप के बाद हत्या की गई हो, लेकिन हफ्ते भर बाद एक सुसाइड नोट वायरल होने लगा, जिससे ये पूरा का पूरा केस आत्महत्या के सिनेरियो में तब्दील हो गया था। लेकिन सबसे ताज्जुब बात ये थी, जब एक दिन में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने हैंडराइटिंग भी मैच कर दी थी, लेकिन इसके बाद जब परिवार वालों और गांव वालों का गुस्सा फूटने लगा और ये कहा गया कि उनकी बेटी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती क्योंकि ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी, उसके बाद ये केस हरियाणा सरकार पर प्रेशर बनने के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया। इससे पहले 2 पोस्टमार्टम भी हो चुके थे। पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में होता, दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में होता, जिसमें जहर कंज्यूम करने की बात की गई थी और ये भी कहा गया था कि सीसीटीवी कैमरा में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह मनीषा पेस्टिसाइड वाली शॉप से कीटनाशक खरीदती है और हो सकता है वो उसने कंज्यूम किया हो, जिसके कारण उसके गले और आसपास का एरिया नीला पड़ गया था। और रोहतक पीजीआई के कुछ अधिकारियों की तरफ से ये बताया गया था कि मनीषा ने जहर कंज्यूम किया, इस बात की पुष्टि भी कर दी गई थी। लेकिन जब परिवार वालों ने प्रेशर बढ़ाया और ये मांग की कि ये केस सीबीआई के हवाले होना चाहिए, तो हरियाणा सरकार ने ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया था, जिसमें तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ, जिसकी रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय है। लेकिन उसके बाद से लगातार सीबीआई इस केस की जाँच कर रही है। कई दफ़ा सीबीआई की टीम भिवानी भी पहुंच चुकी है और परिवार वालों से भी लगातार बात कर रही है और मनीषा के पिता संजय से भी फ़ोन पर सीबीआई के अधिकारियों ने कई दफ़ा बात की है, भरोसा भी दिलाया कि जल्द से जल्द इस केस में कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन मनीषा केस से जुड़े लोगों की मांग है
लोगों का मानना ये है कि इस केस में जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार इस केस की अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भी बहुत लोग इस केस की अपडेट जानना चाहते हैं और हर कोई मनीषा के लिए न्याय की मांग कर रहा है। तो दोस्तों, 31 जनवरी का दिन मनीषा के परिवार वालों और गांव वालों की तरफ से मुकर्रर किया गया है। 31 जनवरी को सीबीआई को अल्टीमेटम दे दिया गया। हो सकता है 31 जनवरी को हरियाणा में भिवानी में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिले। दोस्तों, इस पूरे केस पे, इस पूरी अपडेट में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।